जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो सब कुछ लिखे हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात आखिरी लम्हात में मनाजिर तब्दील कर दिए जाते। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता फनकारों की एक लंबी कतार ने इस मट्टी से मुंसलिक रहकर इसका कर्ज चुकाया और हर वक्त इसकी तरक्की के लिए कोशां रहे। पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर से फनकारों ने अपना लोहा मनवाया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों से फनकारों और तख्लीकी सलाहियत रखने वाले लोग जौक दर जौक मंजर पर नमूदार हुए और गायब हो गए। लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा नाम सामने आया जिसने अपने काम की पुख्तगी से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी धाक बिठाई। डायलॉग डिलीवरी से लेकर स्टेज पर मौजूदगी के फन ने उन्हें दूसरे अदाकारों से मुख्तलिफ और मुमताज किया। पूरे 3 घंटे तक हम 3 डॉक्टर ऐसे लगते थे जैसे मौत से लड़ रहे हैं। मुश्किल ये थी कि अगर पहले बच्चे को बचाते हैं तो माँ चली जाती है, और अगर माँ को पहले बचाते हैं तो बच्ची चली जाएगी। हम बात कर रहे हैं तलत हुसैन की, जिनका इतवार की सुबह इंतकाल हुआ और बाद अज़ा नमाज जनाजा कराची में अदा किया गया। उनकी अदाकारी से पहले पहल आंख नम हुआ करती थी। उनकी दुखी, संजीदा और दिल मोह लेने वाले किरदार किसको नहीं याद। आज वही लाजवाल अदाकार हमें तन्हा और गमज़दा छोड़कर इस जहां फानी से कूच कर चुका। उनकी नमाज जनाजा में हर शोबा जिंदगी से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की और इस अजीम इंसान की रूह की बख्शिश के लिए दुआएं की। तलत हुसैन, जिनका नमाज जनाजा असर की नमाज के बाद अदा किया गया था, उनकी रिहाइशगाह पर उनके खानदान के अलावा सैकड़ों लोगों की तवील कतारें लगी थीं। अदाकार, गायक, रेडियो आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सियासतदान, सोशल वर्कर, मीडिया एंकर, नीज हर शोबे से मुंसलिक लोग उनकी आखिरी झलक देखने के लिए बेकरार खड़े थे। वही लोग तलत हुसैन जैसे अजीम इंसान का आखिरी दीदार करने के लिए वहां पर मौजूद थे। मरहूम तलत हुसैन की नमाज जनाजा पर उनके घर से लेकर जनाजा गाह और फिर कब्रिस्तान तक लोगों का एक बड़ा हुजूम था जो उन्हें अपना उस्ताद या मोहसिन मानता था और उनकी आखिरी रसूमात में शामिल होना चाहता था। तलत हुसैन मरहूम की नमाज जनाजा में सैकड़ों की तादाद में लोग शरीक हुए। उनके घर में ताजियत करने वालों का तांता बंधा हुआ था। अभी भी मरहूम के बेशतर मद्दाह उनके घर के सामने निढाल बैठे हैं। तलत हुसैन की नमाज जनाजा पर सर ही सर नजर आ रहे थे। खुदा ने उन्हें जो मकाम जिंदगी में अता किया वही मकाम मौत के बाद भी, कि जिस मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा थी वहाँ लोगों के लिए जगह कम पड़ रही थी। इतने ज्यादा हुजूम में खुदा ने उनके हक में किसी की दुआ तो कबूल की होगी जो मरहूम की मगफिरत का वसीला बनेगी। तलत हुसैन की आखिरी रसूमात भी बड़े वकार के साथ अदा की गईं। उनके चाहने वालों की जानिब से उनका आखिरी दीदार जानदार बनाने की भरपूर कोशिश की गई ताकि वो अपने मोहसिन को आखिरी बार एहतमाम से जरूर देख लें, जिसकी वजह से उनकी जिंदगियां बदल गई थीं। तलत हुसैन हमेशा अपने जूनियर्स को इज्जत देते, राब्ते बढ़ाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। वो बाकमाल रवैये के मालिक इंसान थे। उनकी नमाज जनाजा में शबीर जान, मुनव्वर सईद, जावेद शेख, सलीम शेख, शहजाद रजा, अदाकार नबील समेत दीगर अदाकारों ने शिरकत की। साबिक सदर आरिफ अलवी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब समेत दीगर मारूफ शख्सियात भी जनाजे में शरीक थीं। साथ ही अदाकारों और सियासी शख्सियात का कहना था तलत हुसैन का जज्दे खाकी उठाने की हम में हिम्मत नहीं थी कि एक लाजवाल और अहदसाज इंसान कैसे हमें छोड़कर जा सकता है। इससे कबल आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह से तलत हुसैन की साहबजादी ने वालिद के इंतकाल की तस्दीक की थी। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह के मुताबिक तलत हुसैन काफी रोज से कराची के निजी अस्पताल के ICU में दाखिल थे। वो शुरू से ही आर्ट्स काउंसिल कराची के रुकन हैं और वो आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी में शामिल थे। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह ने कहा कि मरहूम तलत हुसैन एक बेहतरीन इंसान और जबरदस्त आर्टिस्ट थे। उन्होंने मुताद्दद मुल्की और गैर मुल्की फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन भारत के शहर दिल्ली में 1940 में पैदा हुए थे। उन्होंने फनून लतीफा को निस्फ सदी थी। उनकी उम्र का बेशतर हिस्सा अदाकारी, सदाकारी और आर्ट्स में गुजरा। मारूफ अदाकार, सदाकार, हिदायतकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। उनकी डायलॉग डिलीवरी का एक जमाना मोतरिफ था। शानदार ड्रामों से लेकर बसीरत अंगेज तहरीरों तक तलत हुसैन की खिदमात ने पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री में नाकाबिले फरामोश निशान छोड़े। उनके इंतकाल की खबर से परस्तार गमज़दा हैं और सोशल मीडिया पर मद्दाहों के पैगामात का तांता बंधा है। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने सीनियर अदाकार की वफात पर दुख और अफसोस का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने लेजेंड अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, अदाकारी की दुनिया में तलत हुसैन की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मारूफ अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और कहा कि उनकी फनी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तलत हुसैन
हुसैन वर्सटाइल फनकार थे। उनके यादगार ड्रामे परस्तार आज भी नहीं भूले। मोहसिन नकवी ने कहा कि तलत हुसैन के इंतकाल से अदाकारी का खूबसूरत दौर खत्म हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलत हुसैन की फनी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मरहूम अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। तलत हुसैन की वफात पर हर आंख अश्कबार और दिल रंज में मुब्तला है। उनके बीवी बच्चों से शोबिज, सियासत, सोशल वर्क से मुंसलिक लोग ताज़ियत के लिए तशरीफ ला रहे हैं। इस हवाले से अदाकार नबील, शबीर जान, सलीम शेख और गवर्नर कामरान टेस्टोरी बाकायदा घर जाकर उनके खानदान से ताज़ियत करने पहुंचे। तलत हुसैन का हल्का अहबाब बहुत वसी था। उनके चाहने वाले दुनिया के कोने कोने में मौजूद थे और मौजूद रहेंगे। इस हवाले से उनकी वफात पर उनके घर वालों को बैरून ममालिक से ताज़ियती पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं। पूरी दुनिया में तलत हुसैन के चाहने वाले उनके लिए दुआगो हैं और तमाम लोग मरहूम के घर के बाहर मनाजिर देखकर बहुत रंजीदा हैं। तलत हुसैन की बेटी गम से निढाल थी कि उनके वालिद उन्हें इतनी जल्दी कैसे छोड़ गए। तलत हुसैन के ड्राइवर भी रंज के आलम में गर्क अपने मालिक के लिए दुआए मगफिरत करने की कोशिश में थे कि उनके आंसू उनका साथ नहीं दे रहे थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम तलत हुसैन के दराजात बुलंद करे और सोगवारों को सब्र जमील अता करे। आमीन। न तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं कैसा कहूं और कैसा न कहूं। तुम सोचते हो मैं वैसा कहूं जैसा तुम चाहते हो।